काव्या और आरव ने की सभी घर वालों के खिलाफ जाते हुए भागकर शादी, जो देख सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी का आने वाला एपिसोड धमाकेदार होने वाला है, जहां एक और अरविंद जी जो कि आदित्य को इस घर में सिर्फ इसलिए लाए हैं ताकि वो ईसा से अपनी नजदीकियां बढ़ा सके, सूरज को जला सके और सूरज के दिल में ईसा के लिए जो फीलिंग्स है उसे उगलवा सके। जो कि दोस्तों अभी तक आदित्य बहुत ही अच्छे से काम करता हुआ नजर आ रहा है, पर दोस्तों हम सबका सारा ध्यान सिर्फ सूरज और ईसा की लव स्टोरी पर है। शायद हम भूल रहे हैं कि दोनों के साथ एक और भी लव ट्रायंगल इस सीरियल में मौजूद है। मैं बात कर रही हूँ रिया, आरव और काव्या की, जहाँ एक और रिया का पत्ता तो कट चुका है, लेकिन अब काव्या के लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो चुकी है। आरव जिसने काव्या से अपने सच्चे प्यार का इजहार कर दिया है, लेकिन दोस्तों इन दोनों का इस जन्म में एक हो पाना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है, और इनकी वजह हम सब जानते हैं, क्योंकि आरव जो कि गुलाब हवेली के सर का ताज है, तो वहीं काव्या जो कि एक छोटी सी बस्ती में रहने वाली मामूली सी लड़की है। भले ही गुलाब सिंह ने अपने फायदे के लिए ईशा की शादी सूरज से करवा दी थी, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अब वह आरव की शादी भी सूरज की बहन काव्या से करवा देंगे। जहाँ एक और आरव की दादी को तो पहले ही काव्या पर शक हो चुका था, हो ना हो ये मेरी पीठ पीछे कोई ना कोई गुल तो जरूर खिला रही है। इसी बात का पता लगाने के लिए दादी काव्या को अपने जाल में फंसाने का प्लान बनाती है। उन्होंने काव्या से कहा कि मैं तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हें एक छोटा सा इनाम देना चाहती हूँ, वह भी तुम्हारे पापा के सामने। जो सुनकर काव्या के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि काव्या जिन पर अरविंद जी को नाज है और उन्हें लगता है कि काव्या कभी भी उनसे झूठ नहीं बोलेगी, क्योंकि अरविंद जी ने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए ही नहीं है कि उनके बच्चे किसी के साथ धोखाधड़ी करे। इसलिए जैसे ही अरविंद जी के सामने आरव की दादी ने उनकी बेटी पर घटिया इल्जाम लगाए कि आपकी बेटी मेरे पोते को अपनी जाल में फंसा रही है, तो अरविंद जी ने दादी को दूसरी कोई भी बात कहने का मौका तक नहीं दिया और उन्हें यह लिख कर दे दिया कि अगर मेरी बेटी ने ऐसा किया होगा तो मैं अपनी चप्पल सिर पर रखकर आपके कदमों में झुकते हुए अपनी नाक रगड़ दूंगा। जो सुनकर दादी की तो बोलती बंद हो जाती है। लेकिन दोस्तों अरविंद जी ने अपनी बेटी काव्या के लिए जो जुबान दी थी वो उन पर भारी पड़ जाएगी, क्योंकि काव्या अपने पापा का सर सबके सामने शर्म से झुका देगी, क्योंकि दादी के हाथ एक ऐसा सबूत लग जाएगा जिससे उन्हें ये मालूम भी हो जाएगा कि काव्या सूरज की ही बहन है। मतलब ये है कि मेरा शक बिल्कुल सही था, काव्या के इरादे बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे पहले कि देर हो जाए दादी डिसाइड करती है कि काव्या को आरव की जिंदगी से निकालना ही होगा, इसलिए वह फौरन काव्या के घर पहुंच जाती है। जहां एक और बस्ती में सूरज और आदित्य का जोर शोर से कबड्डी का मैच चल रहा होता है, तभी वहां दादी के पहुंचते ही सब कुछ तहस नहस हो जाता है और दादी अरविंद जी के सामने सवालों की झड़ी लगा देती है। जहां अरविंद जी तो अब भी यही कह रहे होते हैं कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन दादी अपने साथ ठोस सबूत लेकर आई थी, जो देख अरविंद जी को भी यकीन हो जाता है और उन्हें अपनी दी हुई जुबान को पूरा करने के लिए दादी के कदमों में झुककर नाक रगड़नी पड़ जाती है। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, बल्कि इतनी बेइज्जती के बाद अरविंद जी अपनी बेटी काव्या से सारे रिश्ते नाते तोड़ डालते हैं। पर दोस्तों ये ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आरव को अपनी दादी का कारनामा पता चलेगा, वह फौरन काव्या से मिलने के लिए पहुंच जाएगा और उसे भगाकर शादी करने के लिए मना लेगा। यहाँ काव्या, जिसे तो पहले ही उसके पापा ने सारे ताल्लुकात तोड़ दिए हैं, इसलिए काव्या के पास और कोई चारा नहीं बचता आरव की बात मानने के अलावा, और फिर ये दोनों घर से भागकर मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। लेकिन जब आरव काव्या को लेकर गुलाब हवेली पहुंचता है, तो इन दोनों को इस हालत में देख गुलाब सिंह आग बबूला हो जाएगा। तो दोस्तों अब यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या गुलाब सिंह आरव और काव्या को गुलाब हवेली में रहने की इजाजत देगा या फिर इन दोनों को दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर कर देगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल झल्ली सीरियल पर, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन रखिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।